सताव से गुजरना। आज का टॉपिक सताव से गुजरना। हम कौन? हम मसीह के लिए मूर्ख हैं, परंतु तुम मसीह में बुद्धिमान हो। हालेलुया। आज हम वचन से जानेंगे। शायद आपके ऊपर आज सताव होगा। आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं, आप प्रार्थना करने वाले बहन भाई हैं, तो आपके जीवन में, आपके घर से, आपके परिवार से सताव उठता है। लेकिन उस समय पे हमें करना क्या है? परमेश्वर के लोगों को पर लोग कीचड़ मारते थे, लोग बहुत गलत बोलते थे, वही आपके ऊपर भी वो होगा, क्योंकि वह परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर ने वचन में कहा है, जब मुझे लोग सताए हैं, मुझे लोग नहीं छोड़े हैं, तो तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि तुम भी तो परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हो। हालेलुया। आज वचन से हम समझेंगे और जानेंगे। वचन परमेश्वर का पहला कुरिन्थियों 4:10 में लिखा है, हम मसीह के लिए मूर्ख हैं, परंतु तुम मसीह में बुद्धिमान हो। हालेलुया। हम क्या हैं? मूर्ख हैं, परंतु तुम मसीह में बुद्धिमान हो। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज इस वचन को सुनो। परमेश्वर आपसे क्या कहने जा रहा है? आपके जीवन में शायद वो सताव है, आप रो रो के अपने आप को छल्ली करते हो। मत ये, आपको खुशी मनाना है, आपको आनंद करना है, क्योंकि ये सब परमेश्वर की दया और प्रेम आपके अंदर भरा हुआ है। आप सहते हो, लेकिन उनके लिए कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलते जो सामने वाला आपको सताता है। परमेश्वर आपको आशीष करेगा। हालेलुया। वचन कहता है परमेश्वर का, परंतु तुम मसीह में बुद्धिमान हो। हम निर्बल हैं, परंतु तुम बलवान हो। हम क्या है? निर्बल हैं, तुम बलवान हो। तुम आदर पाते हो, परंतु हम निरादर पाते हैं। कौन आदर पाता है? एक संसार में लोग जो हाई फाई रहते हैं, जिसके पास धन दौलत रहता है, जिसके पास संसार का ज्ञान रहता है, वो क्या कर पाते हैं? आदर पाते हैं। लेकिन परमेश्वर के लोगों, जो प्रार्थना करने वाला, जो परमेश्वर के भय में चलने वाला, उनको निरादर ही मिलता है। क्या मिलता है? निरादर मिलता है। तो इससे आपको आनंदित होना है। आप जिस दिन आदर पाने लगोगे, उस दिन का आपका चांस भी कम हो जाएगा बढ़ने का। और जिस दिन आपको निरादर होने लगेगा, उस दिन समझ जाइए कि परमेश्वर ने मुझे चुन लिया है संसार से, और संसार के लोग मुझे निरादर दे रहे हैं। उस दिन से आप समझ लीजिए कि मैं अच्छा बेटा और बेटी परमेश्वर का बन चुके हैं। और परमेश्वर के कार्य के लिए आप जब आगे बढ़ोगे और परमेश्वर आगे बढ़ाएगा, उस दिन देखा जो आपका निरादर करते थे, वही बड़े आदर और सम्मान के साथ आपको लेके जाएंगे। परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की महिमा हो। यहां पे लिखा है, हम निरादर पाते हैं। हम इस घड़ी तक भूखे प्यासे और नंगे हैं और घूसे खाते हैं। हम नंगे और घूसे खाते हैं, मारे मारे फिरते हैं। किस संसार के लिए हम मारे मारे फिरते हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए मैं राजा का बेटा हूं, और परमेश्वर हमें ऊंचा उठा रहा है। जब ये सारी दिक्कतें आपके जीवन में आने लगे, तो आप समझ जाइए कि परमेश्वर अब मुझे ऊंचा उठाने जा रहा है। मैं अब छोटा नहीं रहूंगा, अब मैं ऊंचाइयों पर चढ़ूंगा। परमेश्वर के नजर में आप ऊंचे हो चुके हो। हमें परमेश्वर के नजर में ऊंचा बनना है, इंसान के नजर में ऊंचा नहीं बनना है। हमें इंसान को नहीं दिखाना है कि हम बड़े हैं। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के वचन को सुनो। नंगे हैं और घूसे खाते हैं और मारे मारे फिरते हैं, और अपने ही हाथों से काम करके परिश्रम करते हैं। शायद आप परमेश्वर के वचन पे विश्वास करते हैं और परमेश्वर पर निर्भर हैं, परमेश्वर के वचन पे चलते, प्रार्थना करते हैं, मेहनत परिश्रम करके 2 रोटी कमा के खाते हैं और ईमानदारी की रोटी खाते हैं, खुश रहते हैं, आनंद रहते हैं। शायद सामने वाले के घर में बहुत धन दौलत भरा हुआ है, लेकिन वो खा नहीं पा रहा, पी नहीं पा रहा, क्योंकि उसके जीवन में अशांति है। और तुम्हारे जीवन में शांति, और शांति का परमेश्वर आपके जीवन में राज्य कर रहा है। आपके जीवन में जब उसके घर में शांति अशांति है, तो वो कहां से अच्छा काम कर रहा है? वो कहां से अच्छे काम के लिए परिश्रम कर रहा है? वो कुछ नहीं कर रहा है, क्योंकि उसके जीवन में अशांति है। वो कितना भी अच्छा काम कर ले, कितना भी गलत को छोड़ के अच्छा काम कर ले, जब तक प्रभु
के पास नहीं आएगा, अंगीकार नहीं करेगा, अपने पश्चाताप नहीं करेगा, तब तक उसके जीवन में अशांति बनी रहेगी, शांति नहीं मिलेगा। शांति देने वाला पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया। 13 आयत में लिखा है, वो बदनाम करते हैं। शायद आपको इस संसार के लोग आपको बदनाम करेंगे, आप परमेश्वर के लोग हैं तो आपको बदनाम करेंगे। उस समय आपको करना क्या है? इसमें लिखा है, वो बदनाम करते हैं, हम विनती करते हैं। आपको वो बदनाम करते हैं तो आप उनके लिए विनती और प्रार्थना करते हो, प्रभु इन्हें क्षमा करें, प्रभु इन्हें माफ करें। आप जब विनती और प्रार्थना करते हो तो यही है परमेश्वर का प्रेम। प्रभु को देखिए, प्रभु कितने सताए गए, कितने उनके ऊपर दुख और तकलीफ पड़ा, लेकिन जिन्होंने उनको क्रूस पर चढ़ाया, जिन्होंने उनको थूका, जिन्होंने उनको मारा, उनको भी परमेश्वर ने आशीष दिया। तो आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्री हैं। अगर आपको जीवन में कोई सता रहा है, कोई गलत बोल रहा है, तो उनको आशीष देना, उनके लिए प्रार्थना करना है। 12 आयत में लिखा है, वो अपने ही हाथों के काम करके परिश्रम करते हैं। लोग हमें बुरे कहते हैं, हम आशीष देते हैं, वो सताते हैं। आप जब आशीष देते हो तो वो आपको सताते हैं। हम सहते हैं, वो बदनाम करते हैं, हम विनती करते हैं। हम आज तक जगत का कूड़ा और सब वस्तुओं की खुरचन के समान ठहरे हैं। शायद आपको जगत और खुरचन और कूड़ा आपको गलत नजर से लोग देखें, मतलब आपको बुरा भला कहें, तो आप ये समझ जाइए, कोई संसार में कोई भी हमें बुरा भला कहे, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मैं परमेश्वर की सुनता हूं, परमेश्वर के वचन पर चलता हूं, और परमेश्वर हमारी सहायता और मदद करता है, और परमेश्वर हमें आशीष देता है। परमेश्वर के लोगों, आपको इस वचन से प्रभु बहुत आशीष करे। जय मसीह की।